नमस्कार, मैं संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से ऋचा चावला। आज हम आए हैं ईस्ट ऑफ कैलाश की सी ब्लॉक की मार्केट में। आज हम जनता से जानना चाहेंगे कि किसकी एमसीडी में किसकी सरकार आएगी। सर, आपका नाम? जसवंत सिंह। सर, एमसीडी में आपको क्या लगता है कौन किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी जी। सर, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, राज्यपाल जी ने बहुत काम किए हैं। और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट बात मैं बता दूँ, 8 तारीख को जब गुरु नानक देव जी की जयंती थी तो यहाँ पे सारे सीवर बंद हो चुके थे। राज्यपाल जी आए, उन्होंने इमीडिएट दिल्ली जल बोर्ड को फ़ोन किया और फ़ोन कर कहा कि इमीडिएट खोलना चाहिए। 15 मिनट के बाद पालकी साहब आने थे, गुरु ग्रंथ साहब जी की आने से पहले उन्होंने सारा पानी सीवर खुलवा दिया। सर, आपका नाम? भगवान दास टेलर। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार बीजेपी की आई, राज्यपाल जी की। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्होंने हम तो देखा ना अपनी आंखों से। जैसे इन्होंने बिला ना इतना पानी था, मैं इन्हीं को बोला था, मैं कि ये क्या होगा, अभी आ रहे हैं ये इतना पानी है, बोलते 15 मिनट में करा के दिया उन्होंने काम। इतना अच्छा काम किया है कि हमने कभी सोचा भी नहीं, इतना बढ़िया काम इन्होंने काम करे। कांग्रेस ने तो कुछ करके नहीं दिखाया। देखो मेरा ये मेरा टेलर का काम है, इतना करते हैं। कोई आदमी भी जाए, कभी ना नहीं करेंगे, कोई भी होगा काम कर देंगे बस। बहुत अच्छा काम करिए ना, बीजेपी वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरी यहीं शॉप है मेरी। और यहाँ पर जो राज्यपाल जी ने पिछले 5 साल में काम किए हैं, हमारे यहाँ मार्केट की एसोसिएशन के सहयोग से भी बाथरूम बनाया। हमारे यहाँ पार्किंग की सारी टाइलें इन्होंने लगवाई हैं मार्केट में। और पीछे भी सारा जो भी गंद इतना पड़ा होता था मार्केट में, सब इन्होंने साफ़ कराया। और आज से पहले कई बार यहाँ पर सीवर जाम रहता है, झुग्गियों की वजह से यहाँ पर जो है ना पानी इकट्ठा होता है, मार्केट में लोगों को आने जाने की दिक्कत होती है। दूसरा, यहाँ पर वाइन शॉप थी, एक वाइन शॉप पे इतनी भीड़ थी, एक के साथ एक फ्री केजरीवाल ने जो कर रखा था, उसमें इतना ड्रामा होता था इस मार्केट में। हमारी दुकानों पे कस्टमर आता ही नहीं था, लेडीज़ कस्टमर ने आना ही बंद कर दिया था। राज्यपाल जी ने अपने उससे बलबूते पे उन्होंने आके दुकान बंद करवाई, वो वाइन शॉप दुकान बंद करवाई उन्होंने यहाँ पर आके। तो वाइन शॉप बंद होने से हमारे को शांति हुई। अब ये थोड़ी वाइन शॉप हमारे यहाँ भी दोबारा खुली है, लेकिन ये कम से कम एक के साथ एक फ्री ना दे रहे हैं ना वो कर रहे हैं। यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। पहले तो इन्होंने हंगामा कर दिया था पूरा, केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री करके पूरा शराब युक्त बना दी थी दिल्ली। राजपाल जी ही इज़ वन ऑफ जैम ऑफ आवर कॉलोनी। जो रोड आप देख रहे हैं ना, इससे पहले हर 6 महीने में टूट जाती थी। उन्होंने ऐसा पक्का रोड बना दिया है कि अब ये मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक रोड टूटे। और लाइटिंग यहाँ का वन ऑफ बेस्ट लाइटिंग। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PWD में, तो मैंने देखा ये लाइटिंग बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। एक सीनियर सिटीजन क्रिएशन हॉल बन रहा है यहाँ पर, वो भी यही बनवा रहे हैं। खुद ने परमिशन लिया और उसका छत पड़ चुका है, बाउंड्री वगैरह उसका हो चुका है रेडी। अब बस थोड़ा सा जो बीच में केजरीवाल जी ने काम रोक दिया था, उसकी वजह से रुक गया था, अब फिर वो चालू कर दिया है। बहुत अच्छा काम कर दिया। और राज्यपाल जी के बारे में एक बात और बताऊं कि आपको ये नहीं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं सिर्फ उन्हीं का काम करना है, कोई भी जाए इमीडिएटली उठ के वो काम करते हैं। ये उनमें बहुत बड़ी खूबी है। यहाँ पीछे नाला वगैरह बंद भर गया था, खुद उसके अंदर कूद गए पानी के अंदर, खुद रिपेयर कराया। तो उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है, बहुत ही अच्छा करते हैं काम। आपका नाम? मिनहाज मलिक। सर, आपको क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आएगी? सरकार का तो पता नहीं किसकी आएगी, पर यहाँ से मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल जी आएंगे, सर, क्यों? क्योंकि राज्यपाल ने बहुत काम किया। कोविड के पीरियड में इस एरिया में कोई बाहर नहीं निकलता था, ये शख्स कंटिन्यू बाहर रहा, बाहर रह कर के सबकी मदद की, घर घर जा कर के मदद की, और गाड़ियों से लोगों के सामान पहुंचाए। उनको मास्क की ज़रूरत है, किसी भी आइटम की ज़रूरत है, इन्होंने कंटिन्यू काम किया। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम विक्रम मित्तल है और मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ। राज्यपाल जी के बारे में कहूँगा, राज्यपाल जी बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। जो भी काम उनके पास आता है या वो बिल्कुल अपनी लगन से खर्चा करके हर चीज़ से वो हर संभव स्थिति के हिसाब से वो काम को करते हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे एरिया से वही विजय प्राप्त करें। सर, एमसीडी में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? इस बार भी तो है बीजेपी का ही आएगी। सर, क्यों? इसलिए कि हमारे जो इस साल के भी पार्षद है, कई बार हमारा सब पुराना हमारा है और हमने कई बार देखे हैं कि पार्षद जितने भी आए हैं बिल्कुल कुछ वर्क नहीं मिला। जो हमारे राज्यपाल जी जो हमारे पार्षद हैं और कई सालों से जो काम हुआ, जो पिछले 5 साल का जो काम सबसे बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है।
पार्कों की हालत इतनी सुधरी है, जो बच्चे लोग बुजुर्ग लोग जाते नहीं थे पार्क में, डरते थे सांप बिच्छू से, लेकिन पिछले 5 सालों से जो पार्क की हालत इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत बनाया गया है, लाइटें लगी है रोडों पे, बहुत अच्छी सफाई है। जो हमारे पार्षद हो तो टॉपर में अच्छे में अगर लाएँ तो राजपाल जी हैं, बहुत बढ़िया हैं। और वैसे तो इनका तो है ही कि जितना तय है मुझे मेरे माइंड में है, और हम लोगों का भी समर्थन है, और हम लोगों का वोट जो है सब राजपाल सर के हैं। बीजेपी की आनी चाहिए और वैसे लगता भी है और आएगी भी इंशाल्लाह। क्यों बीजेपी की क्यों आएगी? हमें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के मैं माहौल देखता हूँ बाकी जगह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। बीजेपी ने ऐसे क्या किया जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए? इतने दिनों से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो हम यही चाहते हैं कि दोबारा रिपीट इन्हीं की सरकार हो। कुछ ऐसा काम बताइए। सारे काम देख रहे हो आप, सब इतना बढ़िया, सब हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, एमसीडी में सरकार किसकी आएगी, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जवाब ये होना चाहिए, इसका ये सवाल होना चाहिए कि देश के समय किसकी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, लोग बस समझते हैं कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो है एक लोकल बॉडी इलेक्शन है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन जबकि किसी भी चीज़ का जो पेड़ जो है, पेड़ अपनी जड़ से बंधा हुआ है, ना कि पेड़ अपनी टहनियों से और ऊपर की पत्तियों से नहीं बना हुआ। इसलिए जब तक हम पंचायत से, नगर निगम से और उस रूट लेवल से हम अगर जब तक हम देश के साथ नहीं होंगे, तब तक हम अपने देश को आगे नहीं ले जा सकते। जो मुद्दे हैं जो राजपाल जी को हम बताते हैं, चाहे वो हमारा दिल्ली सरकार का हो, चाहे वो जल बोर्ड का हो, चाहे वो निगम का भी हो, तो राजपाल जी हमारे लिए अपने आप में एक सरकार है। बीजेपी। सर क्यों? बीजेपी इसलिए आएगी कि यहाँ का पहाड़ जो कूड़े का था वो हटा रही है, और बीजेपी बड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए आएगी। सर आपका नाम? मोहम्मद आमिल। सर आप क्या करते हैं? मेरा रियल एस्टेट का काम है। सर आपको क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? बीजेपी की आएगी। क्यों? जो हमारा घर ईस्ट ऑफ क्लास ए ब्लॉक का मैं निवासी हूँ, और यहाँ पे भाई राजपाल सिंह हैं, जिन्होंने कोरोना काल में हम लोगों का बहुत ख्याल रखा, और यहाँ पे साफ़ सफाई सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा, और वो पर्सनल लेवल पे हम लोगों के लिए मिलने के लिए अवेलेबल रहते हैं हमेशा। तो इस बार जो है हमारी कम्युनिटी भी जो है पूरी राजपाल जी की वजह से राजपाल जी का सपोर्ट कर रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हम आए हैं अमृतपुरी गढ़ी जनता से विचार करने के एमसीडी में किसकी सरकार आएगी। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार नागर है। सर आपको क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए जी, सरकार की तो कह नहीं सकते, लेकिन इस एरिया से राजपाल जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है। सर बता सकते हैं क्या काम किया है? देखिए, हमारे एरिया में 3 से 4 डिस्पेंसरी बनवाई हैं, बच्चों के अपना गार्डन बनवाया है। ये जो लाइटें देख रहे हो आप सामने मार्केट के अंदर, ये भी उन्होंने लगवाई है, इससे पहले किसी ने नहीं लगवाई। मार्केट में 2-2, 3-3 बार सफाई होती है, और ये जो आप गेट देख रहे हो ये भी उनकी देन है। और कोई भी आदमी आधी रात को भी बोलता है तो वो खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए पब्लिक को? बीजेपी की। क्यों? बिकॉज जो हमारे काउंसलर साहब हैं राजपाल सिंह जी, ये सेकंड टाइम इनको टिकट मिला काउंसलर का, और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमारे यहाँ पार्किंग बहुत फ्री है, हमें पार्किंग की ज़रूरत नहीं है। निवासपुरी में इन्होंने पहला कोविड सेंटर बनाया, जो श्रीनिवासपुरी के लिए एक बहुत बड़ा दान है हम लोगों के लिए। कोविड के टाइम में जो लोग भाग रहे थे, तो हमारे घर में वो कोविड सेंटर था कि जो लोग वैक्सीनेशन के लोग बाहर से आ रहे थे, हमारे घर के अंदर था। बहुत सारे काम किए हैं सफाइयों को लेके, और भी जो काम होते हैं जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आगे आप ये देख सकते हैं, गेट, भव्य गेट बनवाया है इन्होंने। पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ, मतलब मुझे यहाँ पे पैदाइश मेरी यहीं की है, आई बॉर्न एंड बॉट अप हियर ओनली, बट आप ये देखें कि जिस तरह से इसका सुंदरीकरण इन्होंने किया, लाइट्स लगवाई हैं, मेन गेट लगवाया है, आज तक किसी काउंसिलर ने इस तरह से कोई काम नहीं किया। काम जो कर रहा है वो उनकी आएगी सरकार। काम किसने किया आपके एरिया में सबसे ज़्यादा? काम तो मोदी जी कर रहे हैं। तो अगर आपको वोट देना हो तो आप मोदी जी को देंगे? सर आपका नाम? विनीत कुमार। सर एमसीडी में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। राजपाल जी मेरे स्कूल के साथी हैं, और इस एरिया में जो काम हुआ है, राजपाल जी की एक छवि ये बहुत बढ़िया बनी है कि उन्होंने अपनी पार्टी के वर्कर्स का काम तो किया ही है, दूसरी पार्टी के लोगों का काम भी किया है। जबकि मेरे को तो लोग ये कहते हैं कि तुम तो साथी हो, स्कूल के साथी इसलिए करते नहीं है। उन्होंने और भी कोई आया है उसका काम पहले किया, अपने तो वर्कर काम किया ही किया। यहाँ पे इस मार्केट में पूरी लाइटें लगाई हैं, जो कि इस पहले हमारे यहाँ नहीं लगी थी, और सफाई की व्यवस्था बढ़िया होती है, और किसी भी तरह वो उनके दरवाजे हमेशा हम सबके लिए खुले होते हैं। आधी रात कभी भी जाओ,
हर किसी के लिए सब तैयार रहते हैं। जो उनके हक में होता है उसमें बस में होता है वो काम, और जो नहीं होता उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जहाँ जो यहाँ के निगम पार्षद है पुराने, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है और किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम सब देखते हैं, तो इसीलिए वही आने चाहिए। पहली बार की तरह बीजेपी ही विजय बनेगी, हमारी कॉलोनी से भी और श्रीनिवासपुरी से भी। एमसीडी में बीजेपी की आनी चाहिए और राज्यपाल जी ने बहुत अच्छा काम करा है और कर रहे हैं। ये बरात घर भी बनवाया है और हमारे यहाँ नाला जो है वो चौड़ा करके बनवाया है, क्योंकि इतना इतना पानी भर जाता था, लोग दुकानों में बड़ी दिक्कत होती थी, पर उन्होंने बहुत इस चीज़ के लिए अच्छा करा है काम। कोर्स बीजेपी की आएगी, क्योंकि राज्यपाल जी ने, जैसे कि आप देख रहे हो, प्राइवेट कॉलोनी हो या जे कॉलोनी हो या पूरा हमारे श्रीनिवासपुरी का रास्ता में एंट्रेंस हो, सारे रोड बना रखे हैं उन्होंने, अच्छे खासे साफ़ सफाई की सुविधा है और नालों की साफ़ सफाई है। जो जिस गांधी कैंप एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर पानी की समस्या पिछले दशकों से थी, लेकिन वो राज्यपाल जी के ही कार्यकाल में उसका अंत हुआ है। जब से राज्यपाल भाई साहब आए आज तक उन्होंने किसी को परेशान नहीं करा, है ना। और एक बार हमारे यहाँ डिलीवरी के एक लेडीज़ का दर्द उठाया, पानी इतना पानी भरा हुआ था, नाले से हम बहुत परेशान थे, है ना। तो उन्होंने पानी का सारी समाधान मतलब उन्होंने सही कर दी। आज तक अब पानी का कुछ भी पानी नहीं भरता, सड़क भी बनवा दी वहाँ पर, मतलब लाइटें भी लगवा दी रोड पे यहाँ पर, और मतलब बहुत काम करा उन्होंने। तो उससे ना पब्लिक उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। इस बार राज्यपाल जी आएंगे और बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों? काम उन्होंने इतने अच्छे करे, रोड, नालियाँ, गलियाँ, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से करा है। कूड़ादान एंट्रेंस पे सबसे मेन होता है, हमारे घर के आगे कूड़ादान ना हो, उन्होंने कूड़ेदान का बिल्कुल समाधान निकाल के एक अलग तरीके से कर दिया है। जो भी देखेगा प्राइवेट कॉलोनी में या निवासों में घुसेगा तो उन्हें अपना आप लग जाएगा कॉलोनी की एक चमक आ गई है। रास्तों में इतना काम कर रखा है, बहुत अच्छा कर रखा है। बीजेपी। क्यों? मैम, सब लोगों ने, बड़ों ने बताया कि नाले की समस्या है, एक तो वो समाधान कर दिया है उन्होंने। दूसरी बात, यहाँ मकान बनते थे, ना किसी से घूसखोरी होती थी, ना लिया जाता था, ना दिया जाता था, ना कभी किसी का घर रुका। तीसरी बात, यहाँ पे एक शादी के लिए उन्होंने वो बनवा दिया जो कि गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो कम बजट में है, एक वो बनवा दिया ताकि पब्लिक को बाहर नहीं जाना पड़ता, कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता है, तो बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं। और यही बात भाइयों ने जो काम बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, हम भी यही कहना चाहेंगे कि हम निवासपुरी में पहला ऐसा हुआ है जो 5 या 8 डिस्पेंसरी बनाई गई हैं कॉलोनी में, वरना दूर दूर जाना पड़ता था, लेडीज़ों को, बच्चों को बहुत दूर ले जाना पड़ता था। सर, आपको क्या लगता है एमसीडी में किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बीजेपी की। क्यों सर? ऐसे इन्होंने काम बहुत किया है, पब्लिक खुश है। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? हम तो बीजेपी आए, क्योंकि राज्यपाल ने अच्छा काम किया है। सरकार तो यहाँ के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने काम किया है कॉलोनी के लिए भी, और मतलब सबके दुख दर्द में कोई गमी हो, कोई भी खुशी हो, तो उसमें ये शरीक होते हैं। सर, किसकी सरकार आएगी? भाजपा की। क्यों? ये राज्यपाल ने यहाँ काम करे हैं और ऐसे समझो जैसे घर का परिवार हो, ऐसे सदस्य। नाले पे चले जाओ, बहुत दुनिया दुखी थी, ऐसी रोड बना दी है, जो सड़क बना दिया। पार्क में जाओ आप, वहाँ गए भी होंगे इंटरव्यू लेने, सड़क बना दिया है। ऐसा है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भाई साहब हैं ना, राज्यपाल जी, उन्होंने यहाँ इतने अच्छे काम किए ना, तो पूरी कॉलोनी वाले उनसे खुश हैं। और जो झाड़ू वाले हैं ना जी, उसने पूरी कॉलोनी में झाड़ू लगा दिया, मकान तोड़वा दिए, गरीब आदमियों को दुखी किया उसने। बस इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए और बीजेपी को हमने जिताना है, जिताना क्या, जीते हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो जी, सरकार के बारे में तो पूरी दिल्ली को पता होगी, हमारे यहाँ श्रीनिवासपुरी में जो कैंडिडेट्स है उसके ऊपर ज़्यादा हुआ है। एक तो जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो अपने लिए वोट मांग रहा है, वो किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसका काम बोल रहा है। जो हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है वो 1 साल पहले कांग्रेस की हारी हुई निगम पार्षद थी, और उसके कारनामे पूरी कॉलोनी को पता है। एक एक मकान से 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके 2,500 रुपये किराए पर रहती थी, उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली।
हमारी कॉलोनी के अंदर 95% लोग राजपाल के साथ हैं, 5% बाकी सब है। धन्यवाद सर। आज जो बैठे हुए हैं राजपाल पर के देन है, जो आप भी खड़े हैं धूप सेक रहे हैं अच्छी सी तरह से, समझे, कुर्सी में सब कुछ है। तो मैं ज़्यादा सब मेरे साथियों ने बता चुके हैं आपको, लेकिन एक बताऊँ, जब झाड़ू थी, जब पहले लक्ष्मी रूम में आई तो इसका बन गया था सारा कुछ हुआ। आज झाड़ू के अंदर सारी सीखें, करप्शन, झूठ, फरेब, वो झाड़ू बनी हुई है वो। देखो मैं आपको ये बताऊंगा, अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में यहाँ पे बीजेपी है। क्यों? बीजेपी ने पिछले 5 साल में बहुत काम किए हैं। जो हमारे जो पहले थे हमारे निगम पार्षद राजपाल जी, इन्होंने वो काम किए जो इनके क्षेत्र में नहीं आते। इनके काम के बारे में मैं आपको बताऊँ कि एक तो आपने देख रहे हैं ये जो बना गेट बना है, ये इन्होंने बनाया। यहाँ पे इन्होंने वो लगाई, फैंसी लाइट लगाई, और इन्होंने इसको ना चमकाया है एरिया को। और एक यहाँ पे बनाया बारात घर, और हमारे यहाँ पे एक ना पार्किंग है, पार्किंग में वो करने वाले थे इसको पेड पार्किंग, इन्होंने बीच में दखल दिया और इन्होंने कहा कि ये हमारी पार्किंग फ्री होनी चाहिए, और इन्होंने बाकायदा उसके ऊपर लगाया कि फ्री पार्किंग बाय ऑर्डर अरवर सिंह। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, कि हम मोदी जी के साथ हैं, और मतलब बीजेपी आनी चाहिए ऐसे। सर ऐसे क्यों, क्या किया है बीजेपी ने जो आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए? बीजेपी ने इससे पहले कई सरकार रही, उन्होंने भी तो कुछ नहीं करा, और इन्होंने भी करा है, ऐसी बात नहीं है, और कर भी रहे हैं। मुझे क्या है, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में बीजेपी सरकार चाहिए। सर ऐसा कुछ काम बता सकते हैं जो बीजेपी ने किया हो? पहले कूड़ा, अब घर घर कूड़ा उठता है। एक तो पहले मतलब गाड़ी कोई नहीं आती, कूड़ा पड़ा रहता था, अब कूड़ा घर घर उठता है, और गाड़ी चलती है, इसमें डेली गाड़ी आती है कूड़े वाली, और लाइटें लगी हैं यहाँ पर। काम थोड़ा बताएंगे क्या किया बीजेपी ने? क्यों, कौन सा ऐसा काम नहीं उन्होंने किया है, सारे काम वही कर रहे हैं। ये खाली अपना नाम कमाने के लिए उल्टे सुलटे वही करते रहते हैं बीजेपी के बारे में। आम आदमी पार्टी हो चाहे और कोई भी पार्टी, कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है ही है, किसी को शक नहीं है। रही बात है आम आदमी पार्टी की, उसका भी इस बार सपड़ा साफ होना है। हम तो कहते बीजेपी आनी चाहिए, हमारा पूरा बहुत समर्थन है, और पूरा देश का समर्थन उनको बीजेपी को ही है। आना तो बीजेपी को चाहिए। क्यों? उसका काम है, मार्केट में भी दिखता है, जो देश का हाल है उसके हिसाब से भी उसका आना ज़्यादा ज़रूरी है। सर क्या बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया जो बीजेपी को आप वोट देना चाहते हैं? बीजेपी का देखिए अपने कई लेवल पे है हिसाब, तो अगर आप नेशनल लेवल पे जाते हो तो मोदी जी का मुकाबला कहीं नहीं है, ये सभी को मालूम है। उसके वजह से कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है, कंट्री के अंदर क्या बदलाव हुआ है, समाज एक क्या चीज़ में चेंजेस आते जा रहे हैं, सबको दिखाई देता है। आपके एरिया में क्या बदलाव आया, आप ये बताइए। एरिया के अंदर भी अगर आप एमसीडी के हिसाब से बात करते हैं तो जो छोटे मोटे काम हैं वो अच्छे तरीके से हो जाते हैं। एक फ़ोन पे बात हो भी जाती है, सुनवाई भी हो जाती है, कई बार कोई चीज़ अटक जाती है तो मामला वो भी सेट हो जाता है। ऐसा कोई इशू यहाँ पर है, ऐसा है नहीं। और जो माहौल है इस टाइम पे, जैसे आम आदमी पार्टी वाले हैं, मंदिरों में इधर उधर पैसा दे करके मुट्ठियों में पैसा लपेट करके दिया जा रहा है। सर आपका नाम? अशोक कुमार। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ। सर एमसीडी में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखो एमसीडी में तो पिछले 10 साल से हम देख ही रहे हैं, मतलब पीछे 10 साल भी था और 15 साल ऑलमोस्ट हो गया था, तो 15 साल से तो काम बहुत अच्छा कर रही है। मतलब हमारे यहाँ जो है माहौल श्रीनिवासपुरी में, यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। सर ऐसा क्या काम किया, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? अब देखो हमारे लिए तो जो लोकल रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पे हमारी अपनी समस्या है, अपनी कॉलोनी की समस्या है, सीवर का है, पानी का है, वो सब कुछ भी हो, किसी भी टाइप का हो। हमारे जो निगम पार्षद थे वो बीजेपी से ही हैं, राजपाल सिंह पीछे थे और अभी भी खड़े हैं। बहुत अच्छा उनका काम है, हर सुख दुख में आना, और क्या चाहिए, हर सुख दुख में आते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो वो मतलब एक बार कॉल करो और तुरंत रिस्पॉन्ड मिलता है। अगर हैं तो 2 मिनट में आ जाएंगे, नहीं है तो बोल देंगे कि भाई दोपहर तक या शाम तक मैं आ रहा हूँ। सर जैसे देखा साउथ दिल्ली या श्रीनिवासपुरी में गर्मियाँ आती हैं, पानी की बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लाजपत नगर, श्रीनिवासपुरी, गोविंदपुरी, इन सब एरिया में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आगे आपको लगता है कि इनके आने से पानी की प्रॉब्लम जो चल रही है वो सॉल्व होगी? देखो अब इतना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो अभी तक इन्होंने किया है, हमारे लिए लड़ाई करी है, जहाँ भी जल बोर्ड में जाना है, कोई भी समस्या है तो ये एक्चुअल बताते भी हैं कि भाई ये समस्या है, अभी एक आध दिन टाइम लगेगा, या अगर नहीं है तो हमारे पीछे पीछे चलते हैं, हम जा कर के जो भी करना होता है उसमें हमारा सपोर्ट करते हैं और आता है हमारे लिए, मतलब मेहनत करते हैं बेसिकली। धन्यवाद सर, धन्यवाद।